ठीक है। आज हम ब्रेंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रेंकियल अस्थमा जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये क्रोनिक भी होता है। ये अस्थमा जो होता है ये रेस्पिरेटरी के जो भी एयर वे है वो उसके एयर वे में वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन और कुछ इन्फ्लामेशन होता है और उसके साथ कुछ एलर्जी के कारण भी ये होता है। हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हम डिफिनेशन इसका है कि जब भी अगर कोई भी किसी भी बैक्टीरिया हो या किसी कारण अगर जब हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है कि जब उसके जो ब्रोंकियस जो वाल होते हैं उसके जो इनर वाल होता है वो इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है। तो होने के बाद वो रेडनेस, स्वेलिंग और थिकनेस उसका थिक हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि वो जो ल्यूमेन होता है उसका स्पेस नैरो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो जो नॉर्मल जो पर्सन होंगे उसमें नैरो कैसे होगा उसके बारे में पहले हम देखेंगे फिगर के साथ। जो ये रेस्पिरेटरी जो बात होते हैं वो पहले नोज से शुरू होता है। नोज से होते हुए ट्रेकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्शियरी, तब ब्रोंकियोल्स, तब उसके बाद एल्वियोलाई। तो जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जब भी हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या होता है कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकाई से होते हुए सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उसके बाद एल्वियोलाई और उसके बाद जो गैस को जो भी ब्लड स्ट्रीम होते हैं तो उसमें क्या गैस का एक्सचेंज करता है। तो इसमें नॉर्मल में कैसे होता है, क्या होता है कि जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट में जो ब्रोंकियोल्स के जो वाल होंगे, ब्रोंकियोल्स के जो वाल है, जो इसके इनर वाला जो लेयर होता है, तो क्या होता है कि